तो आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में जाने से पहले हम हमारे जीवन में एक बार देखेंगे कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिन परिस्थितियों की वजह से हमें अपने घर वाले तक हमें त्याग देते हैं, हमें छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी कुछ बीमारियाँ आ जाती है जिस बीमारियों से हमें अपने खुद के घर वाले हमें त्याग देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, संसार हमें त्याग देता है, हर कोई हमें त्याग देता है और फिर हम अकेले हो जाते हैं। तो उस समय, जिस समय हमें हर कोई त्याग देता है, उस समय हमारा यीशु मसीह हमें अपने गले से लगाता है, हमें अपने हृदय से लगाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उसी से रिलेटेड एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें उस व्यक्ति को भी सबने त्याग दिया, उसके परिवार ने त्याग दिया। यदि आप भी कुछ ऐसी परिस्थिति में हो, कुछ ऐसे रोगों में हो जिसकी वजह से आपको अपने लोगों ने त्याग दिया, तो आज का वचन आपके लिए ही। आज के वचन से परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आज के वचन से परमेश्वर आपको चंगाई करेंगे, आपको छुटकारा देंगे। तो आज विश्वास के साथ आप वचन को सुने और ग्रहण करें। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 1, उसका 40 पद से 45 पद तक। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने जैसा कि वचन में देखा, उस कोढ़ की रोगी को, जिसको अपने उसके घर वालों ने भी त्याग दिया, वो अकेला था। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी परिस्थिति कुछ ऐसी आती है कि जब सब कोई हमें त्याग देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, उस समय हमें घुटने टेक कर प्रभु से मांगना है। उस परिस्थिति से आज़ाद होने के लिए हमें प्रार्थना करना है, उस बीमारी से आज़ाद होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, वरन हमें वो विश्वास करना है कि यीशु मसीह चाहे तो वो कर सकता है और वो हमारे जीवन में कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश से परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से, हर एक बीमारी से आज़ाद करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।